आगरा की जेल में, और वहाँ कैदियों के बीच में बैठ करके बंदी भाई और बहनों के बीच में थोड़ी देर कुछ प्रवचन हुआ और वहाँ के बंदी लोगों के साथ में थोड़ी देर चर्चा हुई। उन्हें अपराध, कितने प्रकार के अपराध होते हैं और उन अपराधों से बचने के क्या भाव होते हैं, हमने उन्हें समझाया कि भाई कि बाहर के लोग अपराध ना करें ताकि वो यहाँ ना आए, ये तो हम कथा में बताते ही हैं। लेकिन अब यहाँ आ गए हो, दो प्रकार होते हैं, एक तो आपके पास सामग्री अपने आप सब्जी बनाओ, और एक होता है कि सब्जी बन चुकी है, बिगड़ गई है, अब इसको संभालो। तो बिगड़ी हुई सब्जी को दो ही तरीके से संभाला जाता है, या तो थोड़ा पानी डाल दो या फिर उसमें दही आदि थोड़ी मिला करके थोड़ा और बढ़िया कर दो, तो बिगड़ी हुई सब्जी कभी कभी बन जाती है। हमको भोजन बनाना भी बहुत अच्छा आता है, वो बात अलग है कि हम बना नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ कभी अकेले फंस जाएं और रसोई हो, कोई बनाने वाला ना हो, तो हम प्रेम से बना के पा सकते। हमारे माताजी पिताजी ने प्रयास किया कि हम सर्वगुण संपन्न रहें, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि कभी संसार में किसी भी परिस्थिति में हमें, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्थिति में व्यक्ति रहता है, सदैव वह ऊर्जावान ही रहता है, सदैव वह यशवान ही रहता है, कैसी भी परिस्थिति संसार में आ सकती है। तो हमारे माताजी पिताजी ने गाड़ी चलाना सिखाया, भोजन बनाना सब सिखवा दिया, सब आना चाहिए। तो सब्जी बिगड़ गई हो तो उसको कैसे संभालते हैं, तो पानी डाल दो या दही डाल दो या थोड़ा उसको और पका दो तो वो संभल जाती है। नमक ज्यादा पड़ गया हो तो नींबू डाल दो, ठीक हो जाती है। अब कैदी भाई जो बंदी भाई हैं उनका तो एक प्रकार से बिगड़ गया ना माहौल, संसार में रह रहे थे लेकिन किसी कारणवश जेल में जाना पड़ा, तो उनके अनुकूल जो पानी और दही का काम था वो वहां कराए कि अभी बिगड़ तो गया है और इसको कैसे संभाला जाए। तो हम उन लोगों को एक नियम देकर के आए, जैसे व्यक्ति नियम लेता है, हमारे यहाँ भारत में संतजन चातुर्मास करते हैं, श्रावण के महीने में 4 महीने के लिए एक स्थान पर बैठ करके भजन करते हैं और 4 महीने का अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठान से भगवत प्रसन्नता करने का प्रयास करते हैं। 4 महीनों में कई लोग कई काम नहीं करते, जैसे सफर नहीं करते, कहीं आते जाते नहीं है, एक स्थान पर रहते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहते हैं, आदि आदि ये सब नियम रहते हैं। तो वहां पर भी हम कैदी अपने बंदी भाई बहनों को बोल के आए कि आप लोग यहाँ अनुष्ठान कीजिए, जब तक जेल में हैं, किसी की 5 साल की जेल है, 10 साल की जेल है, कोई आजीवन कारावास में है, कोई अभी ट्रायल बेसिस पर है, कुछ भी, जितने दिन जेल में हो उतने दिन अनुष्ठान करो। कहीं आना जाना तो है नहीं, नियमित है, इतने बजे उठना, इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, इतने सब कुछ नियम से है। कुछ उन्हें सूत्र बता करके आए, इन भावों के अनुसार आप अनुष्ठान करो और जितने दिन की सजा मिली है उतने दिन का अनुष्ठान करो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अफसर या जेलर मना करेंगे करने को, वो तो कह देंगे ठीक है करो। हाँ, जेल के कुछ नियमों के अंतर्गत रह के करो। हमने ये भी कहा कि आप कहेंगे तो तुलसी माला हम भागवत जी से, यमुना जी से, व्रजरज से, वृंदावन के संतों से स्पर्श करा के हम जेल में भिजवा देंगे। उस पर बैठ करके खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जाप करो और उस पूरे अनुष्ठान का एक ही संकल्प होना चाहिए, जो अपराध मुझसे हुआ और मेरे अपराध से जिन जिन को पीड़ा हुई उन सबके प्रति क्षमा की भावना से अनुष्ठान करो और दोबारा ऐसा जीवन में नहीं करूंगा, ये संकल्पबद्ध हो जाओ। ऐसा करके हमने कहा आप लोग अनुष्ठान कीजिए। कुछ माताएं भी थी वहां पे, 6 साल तक के, अगर जैसे माओं के अगर बच्चे हैं तो 6 साल तक बच्चा भी साथ ही रहता है, कुछ बच्चे भी थे वहां पे अंदर। उन सबको देख करके मन थोड़ा भारी तो हो रहा था, लेकिन मन में भाव रख के आए कि चलिए यहाँ आप सबको आने का अवसर मिलता है कथा सुनने का, तो वहाँ हम चले जाते हैं। अब मैं और भी जगह जा चुका हूँ, एक बार सागर की जेल में भी गए थे, एक बार खंडवा की जेल में भी गए थे, अभी आने वाले दिनों में बांदा की जेल में भी जाने वाले हैं, वहाँ पे सब प्रवचन आदि का भाव रखने। तो मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, सबसे होती है।